अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में भाजपा सांसद किरीट सोमैया के आरोपों से फिर राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी कनिष्क सिंह के अगुस्ता के बिचौलिए हश्के से संबंध है। हश्के पर अगस्ता मामले में लगभग 125 करोड़ रुपयों की घूस देने के आरोप सिद्ध हुए हैं। किरीट सोमैया ने इस पूरे मामले पर जाँच की मांग की है। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में दूसरे दिन भी पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी से पूछताछ जारी। एसपी त्यागी से कल भी सीबीआई ने की थी लगभग 9 घंटे पूछताछ। प्रत्यर्पण निदेशालय भी बुधवार को करेगा त्यागी से पूछताछ। इटालियन मरीन मामले में अरुण जेटली ने लोकसभा में दिया बयान। कहा, इस मामले में संयुक्त राष्ट्र ट्रिब्यूनल ने उच्चतम न्यायालय के अधिकारों की पुष्टि की है। जेटली ने कहा, पीड़ित के परिवार को न्याय दिलाने को लेकर भारत प्रतिबद्ध। साल 2012 में भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपों का सामना कर रहे इतालवी नौसैनिक मामले में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता अदालत यानी आर्बिट्रेशन कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की पुष्टि की है। आर्बिट्रेशन कोर्ट ने कहा है कि इटली के मरीन सल्वाटोर गिरोन को इटली लौटने की इजाजत दी जा सकती है, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट सार्जेंट गिरोन की जमानत की शर्तें तय करे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने को लेकर दायर केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। अदालत ने केंद्र से अदालती पर्यवेक्षण के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने पर विचार करने को कहा है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकल प्रवेश परीक्षा NEET पर जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अलग से परीक्षा लेने के राज्यों की अपील पर MCI से जवाब देने को कहा है। MCI को इस मामले में जवाब देने के लिए गुरुवार तक का समय दिया गया है। भाजपा संसदीय पार्टी की आज बैठक हुई। बैठक में जनसंघ संस्थापक बलराज मधोक को याद किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए। बैठक के बाद पार्टी नेता राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि अगुस्ता मामले पर लोकसभा में 6 मई को और राज्यसभा में 4 मई को चर्चा होगी। कैबिनेट सचिव ने सूखे से निपट रहे राज्यों को अतिरिक्त धन जारी करने के दिए निर्देश। राज्यों के मुख्य सचिवों और मंत्रालयों के सचिवों की बैठक के बाद लिया फैसला। सभी मंत्रालयों से एकीकृत होकर समन्वित कार्य योजना पर स्थिति से निपटने और वर्षा के जल का संचय करने का भी किया गया आह्वान। उत्तराखंड में जंगल में फैली आग काबू में, लेकिन हिमाचल और जम्मू कश्मीर में दावानल की प्रचंडता जारी। आग बुझाने की प्रक्रिया में उत्तराखंड में पुलिसकर्मी की मौत। पर्यावरण मंत्री ने कहा, बाकी राज्यों में भी जल्द काबू में होगी आग। समाज में समानता और समरसता का माहौल बनाने के लिए मोदी सरकार ने बीते 2 साल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। SC/ST वर्ग के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कड़े कानून की व्यवस्था की गई है, तो उनकी आर्थिक तरक्की के लिए भी तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा है कि मोदी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को समाज में फैलाने का काम किया है। राजधानी दिल्ली में डीजल टैक्सी चालकों के प्रदर्शन और उसके चलते लोगों को हो रही भारी परेशानी के कारण दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अपील की है कि न्यायालय डीजल टैक्सियों पर प्रतिबंध के आदेश को चरणबद्ध तरीके से लागू करे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रतिबंधित डीजल टैक्सियों के मालिकों ने पिछले 2 दिन से दिल्ली में चक्का जाम कर रखा है, जिसके कारण दिल्ली वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। प्रेस की आजादी के समर्थन में दुनिया भर में आज के दिन ये दिवस मनाया जाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक जरूरत है। बदलते समय में मीडिया की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रेस की आजादी अपने आप में महत्वपूर्ण है, मगर बदलते परिवेश में मीडिया के बहुआयामी विकास के साथ साथ उसके लिए नियामक के तौर पर नीति निर्धारण भी विचारणीय है। सचिन तेंदुलकर ने भारतीय ओलंपिक संघ के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्हें रियो ओलंपिक के गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने का प्रस्ताव किया था। इस तरह अब तक 3 लोग, सलमान खान, अभिनव बिंद्रा और सचिन तेंदुलकर को रियो ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। 7 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा बैडमिंटन दल होगा। रविवार को अंतिम क्वालिफाइंग टूर्नामेंट बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के समाप्त होने के बाद ये स्लॉट फाइनल हुआ। 5 मई को रैंकिंग की घोषणा की जाएगी, जिसके बाद औपचारिक रूप से इसकी घोषणा होगी। क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों में साइना नेहवाल, PV सिंधु, के श्रीकांत, ज्वाला गुट्टा,
अश्विनी पोनप्पा, मनु अत्री और सुमित रेड्डी शामिल हैं। देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी। दिल्ली में सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। पारा 45 डिग्री के पार। तेलंगाना में भी गर्मी से राहत नहीं। मरने वालों की संख्या हुई 178।